नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन एक बार फिर से आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 10 जिसका शीर्षक है क्रिया और काल के भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के भाग 1 की वीडियो में हमने क्रिया और काल के अर्थ को समझा तथा उसके भेदों को भी जाना। पाठ 10 के भाग 2 में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारे पाठ का नाम है क्रिया और काल। इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आइए संक्षेप में इस पाठ के विषय में समझते हैं। क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि उस वाक्य में कोई कार्य कर रहा है या कोई कार्य हो रहा है, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। अब हम क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रथम सकर्मक क्रिया, द्वितीय अकर्मक क्रिया। अब हम काल की परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य किस समय पर हुआ है उसे हम काल कहते हैं। अब हम काल के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, जिसे हम बीता हुआ समय कहते हैं। वर्तमान काल, जो प्रतिदिन होने वाला या अभी होने वाला समय है। भविष्य काल, जो अभी नहीं हुआ और आगे होगा, ऐसे समय को हम भविष्य काल कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य
करेंगे। हमारा प्रथम अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह मौखिक अभिव्यक्ति प्रश्न है। प्रथम प्रश्न है, क्रिया क्या होती है, समझाइए। उत्तर, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अकर्मक व सकर्मक क्रिया का एक एक उदाहरण बताइए। उत्तर, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, नेहा खेल रही है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, विशाल गाना गाता है। तीसरा प्रश्न है, काल किसे कहते हैं। उत्तर, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, तीनों कालों के एक एक वाक्य बताइए। उत्तर, वर्तमान काल, मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ। भूतकाल, वह बाजार गया था। भविष्यकाल, मैं आपका कहना मानूंगा। अब हम कुछ और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रथम प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं। उत्तर, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। द्वितीय प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। उत्तर, क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रथम सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तीसरा प्रश्न है, काल किसे कहते हैं। उत्तर, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। उत्तर, काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यकाल। बच्चों, पाठ के अंत में आपको
गृह कार्य दिया जा रहा है। आप पाठ को पुनः पढ़िए तथा इस वीडियो में कराए गए अभ्यास कार्य को अपनी हिंदी रचना प्रसून कॉपी व हिंदी रचना प्रसून पुस्तक में लिखें और इसे याद भी करें। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में कराया गया समस्त अभ्यास कार्य आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें तथा पाठ को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।